बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वायरसेस खुद होते क्या हैं। ठीक है, वायरसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वायरसेस आर दी पार्टिकल्स। ठीक है, इनको कभी भी आप लोग सेल नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि सेल का वर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वो सेल से मिलके बने हैं। जबकि जो वायरसेस हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करते, बिकॉज दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? ए मीन्स नो, ठीक है, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि ये क्या होते हैं? वायरसेस सेल से मिलके नहीं बने होते, बल्कि क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब वायरसेस को हम लोग कह सकते हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और नॉन लिविंग भी। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वायरसेस लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी? अब देखिए, वायरसेस जैसे अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, अभी वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुए, तब तक वो क्या है? ए सेलुलर है। ठीक है, एक पार्टिकल है, एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, किसी किस्म का आपको हार्म नहीं कर रहे। जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। तब वो क्या करते हैं? एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी रीज़न के बेस पे इनको किसी किस्म के डोमेन या किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्लासिफाई नहीं किया गया। समझ आ गई है स्टूडेंट्स? वायरसेस क्या हैं? एक पार्टिकल्स हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी कि सेल से मिलके नहीं बने हुए। इसी वजह से इनको किसी भी डोमेन या किंगडम्स में क्लासिफाई नहीं किया गया। अब वायरसेस की जो टू मेन कैटेगरीज हैं, उनमें देखिए प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स हैं। ये भी दोनों क्या है? ए सेलुलर मीन्स के पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आता है? दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जबकि जो वायरॉइड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस है। अगर हम लोग सिमिलैरिटी की बात करें प्रियॉन्स और वायरॉइड की, सबसे पहला सिमिलर पॉइंट क्या? ये ए सेलुलर है। सेकंड क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं सर्टेन प्लांट्स में, यानी कि स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स में। अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो प्रियॉन्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जबकि जो वायरॉइड्स हैं आरएनए से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, पहले हमने पढ़ा वायरस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। तो वायरस क्या होता है? इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए, या तो इनके पास डीएनए होगा या तो इनके पास आरएनए होगा, जो कि किससे सराउंड किया होगा? कवर किससे हुआ होगा? प्रोटीन कोड से, यानी कि प्रोटीन कोड की कवरिंग होगी डीएनए या आरएनए के ऊपर। उसके बाद लिखा हुआ है दे कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म। इनके अंदर किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। ये डिपेंड करते हैं होस्ट सेल पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स? होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, होस्ट सेल कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई भी वायरस जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा वो उसका होस्ट सेल होगा, जिससे वो अपनी फूड लेगा, जिसके अंदर वो जाके रेप्लिकेट करेगा। अब इसके अंदर जो होस्ट की कैटेगरीज हैं वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस की कैटेगरी को भी फॉल करवाया गया है। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरियाज हैं। टू रेप्लिकेट, अब इनके अंदर क्या करेंगे? होस्ट सेल के अंदर जाके क्या कर देंगे? रेप्लिकेट कर देंगे। रेप्लिकेट का मतलब कि डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। एंड सेंथेसाइज देयर प्रोटीन, और अपनी प्रोटीन की सेंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जिस तरह की प्रोटीन होगी उसी तरह का फिर वो डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन करेगी। कैसे करेगी? होस्ट के डीएनए को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद देखिए वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है ऑन दी वेरियस सेवरल करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। और वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? उनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, यानी कि वो किस तरह से डिवाइड करते हैं। मोर्फोलॉजी की बेसिस पे, मोर्फोलॉजी क्या होता है? फिजिकल स्ट्रक्चर की बेस पे। ठीक है, यानी कि वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। ठीक है, दी होस्ट दे इनफैक्ट, या होस्ट की बेस पे, जैसे भी आपने पढ़ा है होस्ट के, आप प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल में आपने पढ़ा डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है,
अब जो क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, वह उसकी गाइडलाइन हमें कहाँ से मिलती है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस से हम लोग मल्टीपल ऑफ गाइडलाइन लेते हैं कि हम वायरसेस को किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी उसके जेनेटिक बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, उसके होस्ट की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी स्ट्रेटजी के किस तरह से वो रेप्लिकेट करेगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। होस्ट की बेस पे हम लोग अब क्लासीफाई करेंगे वायरसेस को। सबसे पहले हमारे पास वायरस कौन सा आ रहा है? एनिमल वायरस। ऐसा वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस की। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? कॉमनली जो आप लोगों को फ्लू होता है, फ्लू वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। रेबीज वायरस है, ठीक है। उसके बाद है प्लांट वायरसेस, यानी कि ऐसे वायरसेस जो प्लांट में इन्फेक्शन काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि ये टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट होने वाला वायरस है। पोटैटो वायरस एक्स, ठीक है। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज वायरस कौन सा है? ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ऐसे ही हमने पढ़ा प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसमें क्या आपके पास आ जाता है? टी4 फेज एंड लैम्डा फेज। उसके बाद है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये भी बैक्टीरिया ही हैं, ठीक है। आर्की वायरसेस ये भी वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ये कौन से? जो बहुत ही एंशियंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, दैट इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये क्या किसको इन्फेक्ट करेंगे? आर्की को। इसमें एग्जांपल आ जाती है सल्फोलो बस स्पिंडल शेप्ड फाइबर, ठीक है। सल्फोलो बस स्पिंडल शेप जो आपके पास वायरस है, ये इनकी शेप की बेस पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी। अभी हमने होस्ट की टाइप पढ़ी है, यानी कि होस्ट क्या होता है? जहाँ जिसके अंदर उसने जाके इन्फेक्शन काज करना होता है। अब हम पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी की बेस पे। अब वायरस के स्ट्रक्चर की बेस पे इसको डिवाइड किया जाएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर की बेस पे। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स। अब सबसे पहले क्या है आपके पास? हेलिकल वायरस, ठीक है। अब इसकी शेप क्या होगी? हेलिकल शेप होगी, यानी कि स्फेरिकली थोड़ी सी उसकी शेप होगी, जैसे डीएनए कॉइल शेप का होता है, इसी तरह से इसका क्या होगा? हेलिकल वायरस। इसके पास क्या होता है? कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड क्या होती है? कवरिंग होती है प्रोटीन की, ठीक है, विद अ हेलिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटीरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को किसने कवर किया हुआ? कैप्सिड ने। और वो किस शेप का होगा? हेलिकल स्ट्रक्चर का होगा। इसमें एग्जांपल आपके पास क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस एंड रेबीज वायरस, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप है आइकोस्फेडरल वायरस। ये वायरस क्या होता है? जिसके पास कैप्सिड होगा विद सिमेट्रिकल आइकोस्फेडरल शेप। अब ये आइकोस्फेडरल का मतलब क्या होगा? स्फेरिकल शेप का वायरस है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगी एडिनो वायरसेस की, ठीक है, एंड हर्प्स वायरस की, ठीक है। हर्प्स वायरस कौन सा होता है? ये ऐसा वायरस होता है जो हर्प सिम्प्लेक्स काज करता है, ठीक है। हर्प सिम्प्लेक्स क्या है? फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पीपल के अंदर आपको नहीं देखा होगा, लिप्स के ऊपर कोई डिजीज शो होना शुरू हो जाता है, पिंकिश एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो वो होता है हर्प्स वायरस, ठीक है। हर्प सिम्प्लेक्स डिजीज काज करने वाला। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स वायरस। अब ये जो आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं, हेलिकल और आइसोस्फेरिकल, ये दोनों के दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे, इसीलिए इसको नेम दिया गया कॉम्प्लेक्स वायरस का। दिस हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, ऑफन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आइकोस्फेडरल, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसकी होगी? आइकोस्फेडरल एंड हेलिकल फीचर्स, दोनों किस्म की कॉम्बिनेशन पाई जाएंगी। एंड समटाइम एडिशनल स्ट्रक्चर भी होगा, और वो एडिशनल स्ट्रक्चर क्या होगा? टेल का, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल क्या आ जाती है? बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जिसने इन्फेक्शन काज करना होता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद है इन्वेलप्ड वायरस। अब आप दो डिफरेंट टाइप के आपने देखे, आप लोग नेम से इनको याद रख सकते हैं। हेलिकल वायरस जिसके पास क्या होगा? हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। आइकोस्फेडरल वायरस जिसकी स्फेरिकल शेप होगी। कॉम्प्लेक्स वायरस जिसके पास हेलिकल और आइकोस्फेडरल दोनों किस्म की शेप होगी, प्लस एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होगा। अब जो फोर्थ और फिफ्थ है वो क्या है? एक इन्वेलप्ड वायरस है और एक नॉन इन्वेलप्ड, यानी कि एक के पास क्या होगा? इन्वेलप होगा, और वो इन्वेलप किससे मिलकर बना होगा? लिपिड से, ठीक है, जो ड्राइव किससे होगा? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। यानी कि जब वायरस एंटर हो जाता है किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, उस दौरान वो क्या करता है? ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल यूज़ करता है। अब यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है वो? किसी भी होस्ट सेल का मेम्ब्रेन यूज़ कर रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? इसमें एग्जाम्पल दी गई है इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू वायरस है, HIV वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम वायरस है, ठीक है।
उसके बाद देखें नॉन इन्वेलप्ड यानी कि नेकेड वायरस, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इन्वेलप नहीं होगा, ठीक है। दीज लेक एन आउटर लिपिड इन्वेलप, ठीक है, इसके पास इन्वेलप है और वो इन्वेलप किससे मिलकर बना हुआ है, लिपिड से। अब नॉन इन्वेलप क्या है, जिसके ऊपर किसी किस्म का लिपिड नहीं है, कोई इन्वेलप नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली कैप्सिड, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड होगा। इनक्लोजिंग, और कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है। आपने याद रखना है कैप्सिड क्या है, प्रोटीन कवरिंग है। जिसने ऐसी प्रोटीन की कवरिंग जिसने न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया होगा, कवर किया होगा। इसमें एग्जांपल है आपके पास पोलियो वायरस की एंड एडिनो वायरसेस की, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। सबसे पहले आप लोग देखें आपके पास फर्स्ट डायग्राम जिसकी हेलिकल, ठीक है। ये देखिए आप लोगों को स्प्रिंग टाइप का नजर आ रहा है, ये हेलिकल है। आइकोस्फेरल यानी कि स्फेरिकल है। अब इसके क्या होते हैं, जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इस टाइप का है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या था, देखें ये भी स्ट्रक्चर इसके पास मौजूद है और अंदर ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें एक टेल लाइक सा स्ट्रक्चर भी मौजूद है यहाँ पर। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर फर्स्ट टू दोनों शेप्स भी इंक्लूडेड है। उसके बाद इन्वेलप्ड वायरस, देखें इसके ऊपर इन्वेलप है, कवरिंग है। और नॉन इन्वेलप्ड वायरस जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे यानी मॉर्फोलॉजी की बेस पे पढ़ ली है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या था, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए की बात की जा रही है, ठीक है। डीएनए वायरसेस हम लोग देखेंगे, एक वायरसेस वो होते हैं जिनके पास डीएनए होता है, या एक वो होते हैं जिनके पास आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। वायरस, ऐसा वायरस जिसके पास डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसको डीएनए वायरसेस बोलेंगे, ठीक है। ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। एसएस क्या है, सिंगल स्टैंड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एडिनो वायरसेस, जो कि क्या काज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। एडिनो वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो क्या काज करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जबकि हर्प्स वायरसेस क्या करते हैं, हर्प्स डिजीज काज करते हैं। ये मैंने आपको बता दी, लिप्स के ऊपर पिंकिश एरिया डेवलप हो सकता है। उसके अलावा चिकन पॉक्स डिजीज काज करते हैं। जबकि जो सिंगल स्टैंड डीएनए वायरसेस हैं वो पार्वो वायरसेस होते हैं, जो क्या काज करते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है, एंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब क्या होता है, ये ऐसी डिजीज है जिसमें डायरिया आ जाता है, ठीक है। स्टमक की डिजीज आ सकती हैं, इंटेस्टाइन में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन शो हो सकता है। तो ऐसी डिजीजेस जो कि आप लोगों के कंप्लीट डाइजेशन वाले पोर्शन के साथ बिलोंग करते हैं, उसको एंटराइटिस बोलते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगा, पार्वो वायरसेस की वजह से। उसके बाद डीएनए यहाँ तक खत्म हो जाता है, जिसमें आप लोगों ने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस पढ़े हैं। अब देखें आपके पास है आरएनए वायरसेस। अब आरएनए वायरसेस यानी कैसे वायरसेस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, आरएनए का होगा, ठीक है। ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सेम पहले जैसे आपने डीएनए का पढ़ा है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड में आपके पास आ जाता है कोरोना वायरस, ठीक है, जो कि कोविड-19 था, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो आपके क्या काज करता है, फ्लू काज करता है। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें आपके पास आता है रोटा वायरसेस, ठीक है। ये भी क्या करता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस डिजीज काज करता है, यानी कि गैस्ट्रिक जितने भी आप लोगों का पोर्शंस होते हैं उसके साथ बिलोंग करता है, रिलेट करता है। अब जेनेटिक बेसिस हम लोगों ने पढ़ ली। अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, यानी कि डिवाइडिंग स्ट्रेटजी, किस तरह से ये डिवाइड करता है होस्ट की बॉडी में। अब सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, ठीक है। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस का मतलब क्या है, ये एक तो वो वायरस है जो आरएनए का, जिसके पास क्या होगा, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब देखें दी आरएनए जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बात की है, वो डायरेक्टली क्या करता है, ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में, यानी कि आरएनए से क्या किसकी फॉर्मेशन कर देगा, प्रोटीन की। और कैसे प्रोटीन बनाएगा, जो होस्ट है उसके राइबोसोम को यूज करके, ठीक है। जो राइबोसोम है उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करवाना। तो ये वायरस क्या करेगा, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगा। कैसे करवाएगा, होस्ट का राइबोसोम को यूज करके। अब आरएनए से जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया कि आरएनए जीनोम डायरेक्टली किसमें क्या कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में, दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपके पास है पोलियो वायरस की,
हेपेटाइटिस सी वायरस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं क्लासिफिकेशन में नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, ठीक है। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस का मतलब क्या है, अब इसके पास क्या है, आरएनए जीनोम, जीनोम मतलब जेनेटिक मटीरियल। अब ये क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस, जबकि अब क्या हो रहा है, आरएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बाय द वायरल आरएनए। और इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, वायरस का आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम। पॉलीमरेज क्या है, इंजाइम है, ठीक है। बिफोर ट्रांसलेशन से पहले क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो जाएगा। इसमें एग्जांपल आ जाएगी रेबीज वायरस की और इबोला वायरसेस की, ठीक है। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, थर्ड टाइप है, ठीक है, जेनेटिक बेसिस पे। अब इसमें क्या बताया गया, ये वो वायरसेस हैं जो रेप्लिकेट करते हैं थ्रू डीएनए इंटरमीडिएट। अभी आप लोग दोनों टाइप्स में क्या पढ़ा था, आरएनए। अब आप क्या करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं कि जिसमें वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है थ्रू डीएनए, जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, इंजाइम की। और कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इंजाइम का नेम है, ठीक है। इंजाइम का नेम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, ठीक है। ये क्या करेगा, आरएनए या डीएनए, इनके पास क्या होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए जीनोम होगा, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है आरएनए जीनोम में रेट्रोवायरसेस की, लाइक एचआईवी वायरस, ठीक है, जो काज क्या करता है, एड्स। एक्वायर्ड एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यून, वी फॉर वायरस, ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। अब यहाँ पर क्या है, डीएनए जीनोम, ठीक है। आरएनए में आपको पता चल गया रेट्रोवायरसेज है। अब यहाँ पर क्या है, हैपा डीएनए वायरसेस। हैपा डीएनए वायरसेस से आपको हैपा से वर्ड का मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर हेपेटाइटिस की बात की जा रही है, और डीएनए से मुराद क्या है कि डीएनए है, ऐसा वायरस जिसके पास क्या है, डीएनए, और जिसने क्या काज करना है, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस की कौन सी टाइप है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज के लिए भी ये चीज़ें याद रखनी है। और इस तरह से आज स्टूडेंट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कवर हो चुका है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।